गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग क्लास 10th में लाइट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइट चैप्टर के स्टडी कर रहे हैं जिसमें अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो आज अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर आज अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लाइट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड, या ऐसे कहो कि प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये भी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्केव मिरर हो चुका है, कन्वेक्स मिरर हो चुका है, आपको याद होगा। उसका रे डायग्राम भी मैंने बता दिया है, उसका इमेज फॉर्मेशन भी मैंने बता दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, हम लोग प्लेन मिरर में क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्म करने वाले हैं। दो तरीके से इमेज फॉर्म करेंगे। पहला, फर्स्ट नंबर, सपोज करो यहां पर एक प्लेन मिरर है। यह प्लेन मिरर कब होगा, अभी तक नहीं है। जब इसको हम किसी एक साइड से अगर हम पेंट कर देंगे तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। हमने यहां पर प्लेन मिरर रख दिया। अब यहां पर हमने एक किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होता है, इंसिडेंट होगा। ये इंसिडेंट रे बन करके यहां पे आया, ठीक है ना। और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगा बाहर। रिफ्लेक्ट होकर के निकल गया बाहर, रिफ्लेक्शन शो करेगा। यहां पर सपोज करो कि इसको अगर नॉर्मल बना दें, अगर इसको हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें यहां पर नॉर्मल, तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में फिर एक रे आएगा यहां से फिर एक रे चला। दो रे चाहिए ना, आपको मैंने बताया था, पढ़ाया था कि किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो रे का एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करना जरूरी है। ऐसे आया और ये डिफरेंट एंगल के साथ ये भी बाहर निकल गया ऐसे। तो ये तो ब्रॉड होता जा रहा है, मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सपोज करेंगे कि अगर कहीं पर जाता, टकराता, 90 डिग्री का एंगल बनाता, तो ये फिर सेम अपने पाथ पे क्या होता, रिटर्न आता। ये जा रहा था ऐसे, यहां से रे आया, ऐसे निकल गया, फिर ये रे आया और ऐसे जा रहा था। लेकिन चूंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल कहीं पर बनाएगा, ब्रॉड होता जा रहा है, तो मिलने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सपोज कर लेंगे कि ये जब रिटर्न आएगा तो किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगा पीछे, और जहां पर मिलेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इमेज फॉर्म हो गया इस पॉइंट पर। अब जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रखे रहेंगे हम, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। सपोज करो ये u हो गया, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा गया, तो ये जो v होगा वो भी सेम होगा, इमेज डिस्टेंस जो v होगा वो भी सेम होगा। यहां पर u क्या हो जाएगा, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और v जो होगा वो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से जितनी दूरी होगी, जितना दूरी पर इमेज बनेगा वही आपका हो जाएगा। यहां पर u हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, v हो गया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और यहां पर क्या हो गया, v को हम इमेज डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर u जो होगा, मान के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इमेज फॉर्म होगा। जैसे कि आपके घर में हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग अपने घर में जो यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए मिरर यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। आप जितना दूरी पे खड़े रहेंगे ऐसा लगेगा कि इमेज उतनी ही दूरी पे फॉर्म हो रहा है। आप इस बात को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आप मान के प्लेन मिरर रख दीजिए, आप जितना दूरी पर पीछे जाएंगे आपको लगेगा कि इमेज मिरर के अंदर उतना दूर अंदर जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशंस आप देख सकते हैं। तो ये कहां पे फॉर्म हो गया, ये मिरर के अंदर इस पॉइंट पर फॉर्म हो गया। इसका कोई पूछे कि नेचर बताओ कि नेचर किस टाइप का होगा, तो चूंकि मिरर के अंदर बन रहा है, और मैंने बताया था कि जब मिरर के अंदर बने तो क्या बनते हैं, कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। तो इसका कंडीशन में लिख देंगे वर्चुअल होगा। वर्चुअल जहां पे होगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है ना। कहां होगा, सबसे पहले सेम साइज का होगा
ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इमेज होगा और एट अ सेम डिस्टेंस होगा, एट अ सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक चीज देखना इसमें, इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाएगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होगा कि अगर लेफ्ट हैंड उसमें हम इसमें दिखाते हैं तो ऐसा लगेगा कि उसमें राइट हैंड दिखा रहा है। यानी कि जब हम मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारा जो लेफ्ट पोर्शन होगा उसमें राइट दिखाएगा और जो हमारा राइट पोर्शन होगा मिरर में लेफ्ट दिखाएगा। उसी को क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। इसको हम, ये तो मिरर हो गया किसका, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म हो गया। इसको एक दूसरे तरीका से हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सपोज करो यहां पे एक मिरर है, प्लेन मिरर, ध्यान देना, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। ये इधर से हमने पेंट कर दिया तो कौन सा मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया तो एक रे ऐसे गया और ये विथ सेम एंगल रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गया, ठीक है ना। दूसरा रे यहां से गया, दूसरा रे जो जाएगा, सेकंड रे जो इसमें जाएंगे वो फर्स्ट रे का पैरेलल होगा। स्केल रहता था ज्यादा बेहतर से बन पाता, ज्यादा अच्छे से बन पाता, थोड़ा स्केल की कमी की वजह से टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा ये। तो ये जब पैरेलल है तो जो रे निकलेगा वो भी तो पैरेलल ही निकलेगा ना, ठीक है ना। ये निकल गया ऐसे, ऐसे रे गया और ऐसे गया, ठीक है ना। यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे नॉर्मल और यहां पे नॉर्मल। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, यहां पर एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। तो इसको सपोज करेंगे कि ये पीछे सेम डिस्टेंस पर जाकर के ये इमेज फॉर्म करेगा। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है इमेज उतनी ही दूरी पर और उतना ही बड़ा जाकर के इमेज फॉर्म करेगा यहां पर, ठीक है ना। ये एरो साइन ऊपर है, इसमें भी ऊपर है एरो साइन, यहां पर इसमें भी एरो साइन ऊपर दिया गया है, यानी कि इमेज जो होगा वो सीधा बनेगा। इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो सीधा बनेगा। जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इसमें जो u होगा, इसमें भी जो u होगा वो v के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। इक्वल बनेंगे। इसको और थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा हम आगे कर दे रहे हैं यहां पर, और यहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, ऐसे इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, ऐसे होगा। अब सही हुआ, ऐसे इमेज का फॉर्मेशन। रे टेढ़ा हो जा रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को HO मान लीजिए, इमेज को HI मान लीजिए, तो इसमें HO जो होगा वो HI के बराबर होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। इसका भी अगर हम ये लिखें, नेचर लिखें तो क्या होगा, इसका नेचर लिखें तो वर्चुअल होगा। जहां पर भी वर्चुअल होगा वहां पर इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होगा। जहां पर इरेक्ट वहां पर लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। सेम साइज का होगा, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें HI जो होगा वो HO के बराबर होगा और एट अ सेम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा। एट अ सेम डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा और एट अ सेम डिस्टेंस पर होगा। जितना दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज उतनी ही दूरी पर जाकर के फॉर्म हो जाएगा। जितनी दूरी पर हम जाकर के ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज उतनी ही दूरी पर फॉर्म होगा। यानी कि एट अ सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मान के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही फॉर्म होगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज करो 2 cm है तो जो हाइट ऑफ इमेज होगा ये भी कितना होगा, ये भी 2 cm का ही होगा, ठीक है ना। सब चीज इसमें इक्वल होता है। इसमें भी देख लो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बना, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया था उतना दूरी पर इमेज बना, सब चीज वही कंडीशन है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं उसके प्रॉपर्टी यहां पर लिखे गए हैं,
कि किस टाइप का उसमें इमेज फॉर्म होता है, यहां पर मैंने बता दिया है। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं हम आगे। बहुत बेहतरीन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ही बेहतरीन है। अब न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ज्यादा फॉर्मूला तो इसमें है नहीं, बहुत कम फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ फॉर्मूला इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में तो मैक्सिमम फॉर्मूला था, बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें तो बस इक्का दुक्का फॉर्मूला ही है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है इसमें। ये होगा प्लेन मिरर का, हम लोग पढ़ लिए। चलिए एक बेहतरीन चीज पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है? जैसे हमारे पास देखना, हम अगर कहीं पर u लिखा हो तो आप समझेंगे u लिखा हो, v लिखा हो, f लिखा हो, hi लिखा हो या ho लिखा हुआ है, और एक और होगा r लिखा हुआ, ठीक है ना। एक और पॉइंट होगा m लिखा होगा। सबका हम फुल फॉर्म बता दें। u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया वो u होता है। v जो होगा वो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से इमेज कितना दूरी पर बना। f जो होगा वो क्या होगा? फोकल लेंथ होगा, जो कि बराबर होता है f = r/2 होता है, याद होगा आपको। hi जो होगा इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। ho जो होगा वो होगा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट होगा। r जो होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, r को रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे। और जहां पर m होगा वहां पर हम समझेंगे कि वो लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है अभी हम पढ़ने वाले हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, या सपोज करो कि ये मैग्निफिकेशन भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इतनी चीजें। अब ये जो साइन कन्वेंशन होगा ये हमें बताएगा कि u का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। उसी तरह v का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ सब में वही कंडीशन, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सब में वही। हाइट ऑफ ये भी पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब सब चीज में एक ही टर्म आएगा कि जो साइन कन्वेंशन होगा। जैसे कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रहता है कि u निगेटिव है, v निगेटिव है या f निगेटिव है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि, अब चलो एक चीज समझा दे रहे हैं इसको। यहां पर जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है देखना, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको एक और तरीके से सजा के लिख सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। f = क्या है? r/2 है, 1/r/2। तो 1/v + 1/u = 2 को ऊपर भेज दो, 2/r। कहीं कहीं 1/v 1/u कैपिटल R भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये मिरर फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एक ही फॉर्मूला में सब आ जाएगा, इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक दूसरा और लास्ट फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे जो हम अभी हम लोग पढ़े नहीं है। मैग्निफिकेशन = होगा -v/u, और यही होता है hi/ho के बराबर। इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे स्टडी करने वाले हैं इस मैग्निफिकेशन को, फिलहाल फॉर्मूला जान जाइए। अब जैसे कि आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि v = 10 cm, u = 5 cm, u = 5 cm, तो बोले कि f कैलकुलेट करो। आप तो बड़ी आसानी से सोच रहे हो कि यहां पर v का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू रख देंगे, f निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि v का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, u का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, या फिर f का वैल्यू अगर निकलता है तो पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में आता है तो क्या होगा और निगेटिव में आता है तो क्या होगा। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा।
ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने चल रहे हैं, ध्यान देना। इसे मिटा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना कि कौन क्या है सो, ठीक है ना, VUFHIHU सब याद रखिएगा, माइंड में कब रखिएगा, काम आने वाला है अभी। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में दिया रहे U भी दिया रहे F निकालने के लिए बोले, या FU दिया रहे V निकालने के लिए बोले, तो अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे। अब हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि F निगेटिव होगा, U निगेटिव होगा, या V निगेटिव होगा, या तीनों पॉजिटिव होगा, ये हम लोग खुद डिसाइड करने वाले हैं। तो हम लोग साइन कन्वेंशन स्टडी करने चल रहे हैं। समझो कि एक ट्रिक है, एक सोच करके सोची समझी एक तरीका बताया गया है जिससे आपको पढ़ने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में जब इमेज रियल और इनवर्टेड फॉर्म हो रहा हो, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बन रहा हो, या तो रियल बन रहा हो या फिर इनवर्टेड इमेज बन रहा हो। और किस में पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर में। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, यहां पर देखना एक कॉनकेव मिरर बना दिया ऐसे, इसको हमने बाहर से अगर पेंट कर दिया तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। आप इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, ये हम लोगों ने मिल करके ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ठीक है ना। यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस तो पता होगा आपको, याद भी होगा। इसको हम एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अपने मन से, ये एक टाइप का एक्सिस बन गया, दिख रहा होगा। इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। और ये क्या होगा, जो पोल होगा वो ओरिजिन हो जाएगा, इसका एक्सिस के लिए ओरिजिन हो जाएगा और मिरर के लिए पोल हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना कि ये जो ओरिजिन से अगर राइट साइड में, इसको राइट पार्ट लेके चलिए और इसको लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। राइट पार्ट लेके चलेंगे और इसको लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे। ओरिजिन से ऊपर जो होगा वो अपर पार्ट होगा, ओरिजिन से नीचे होगा उसको डाउनवर्ड पार्ट बोलेंगे। ओरिजिन से राइट हो गया, ये ओरिजिन से लेफ्ट हो गया। तो राइट में जितनी चीजें आएंगी इमेज फॉर्म करते समय वो सब का सब निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। राइट में जितनी चीजें आएंगी वो सब का सब पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जितनी चीजें आएंगी वो निगेटिव होगा, अपर पार्ट में जितनी चीजें होंगी वो सब पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से नीचे जो होगा वो निगेटिव होगा। अब ये क्या माजरा है, देखो मान के सपोज करो ये क्या था, निगेटिव है। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट को यहां पर हम ले लेते हैं, ये एफ ले लिए और यहां पर सी ले लिए। हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया। ध्यान देना, एक इमेज फॉर्म करते हैं, इस पर अच्छे समझ में आएगा। रे ऐसे गया पैरेलल, और कहां से निकल जाएगा बाबू, याद होगा ये फोकस से निकल गया ऐसे, ठीक है ना। दूसरा रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हो या एफ से भी पास करा सकते हैं। तो अगर हम एफ से पास करें ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल चला गया। इमेज कहां फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ सी और एफ के बीच में, उल्टा। ध्यान देना, इसमें एकदम गौर से देखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नहीं पढ़े तो समझो कि लाइव चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं चलेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट ये था, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा इसको HO कहेंगे। जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज फॉर्म हुआ ये वाला, इसको HI कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज। या हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। ऑब्जेक्ट को जहां रखा गया है वहां से जो मिरर का डिस्टेंस होगा वो U होगा, और जहां पे इमेज बना वहां से जो मिरर का डिस्टेंस होगा उसको V कहेंगे। अच्छा, ये तो पता है कि फोकस और पोल के बीच का लेंथ क्या होता है, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग डिसाइड करने चल रहे हैं, ठीक है ना। देखना U, V, F, HI और HO के बारे में
डिसीजन लेना है कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना बच्चों, हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पोर्शन में रखा, ऑब्जेक्ट यहां है, ओरिजिन से किधर है, लेफ्ट साइड में है। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, यह साइन कन्वेंशन का नियम होता है। आप इमेज जब भी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखें तो क्या बना देगा, लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट यानी कि निगेटिव, मींस यू जो होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा, इस कंडीशन में थोड़ा भी के बारे में सोचो, भी किधर है, लेफ्ट साइड है, ये भी है ना, मिरर से लेफ्ट साइड है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है एफ। एफ तो इसका ओरिजिनल यही होता है, फोकल लेंथ, यहां से यहां के बीच का लेंथ किधर है, ये लेफ्ट साइड है, तो एफ जो होता है निगेटिव होता है। अच्छा, अब एच ओ देखो, एच ओ यहां है, ये है ना, ये एच ओ है, ये वाला, ये एच ओ है। इसको देखो कि किसके पैरेलल है, या ऐसे समझो एक्सिस के क्या है, ऊपर है ना, ये एच ओ जो है वो एक्सिस के ऊपर है, और जब ऊपर होगा तो क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव होगा, तो एच ओ जो होगा वो पॉजिटिव हो गया। एच आई नीचे है, एक्सिस ये है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन के नीचे है कौन, एच आई, तो एच आई जो होगा नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा। अब कॉन्केव मिरर में एक बात ध्यान दो कि जब भी रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना, उसमें u हमेशा निगेटिव होगा, v निगेटिव होगा, f निगेटिव होगा, hi निगेटिव होगा, बट ho जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में। अब एक और कंडीशन बना करके देख लेते हैं हम लोग, सॉल्व करके उस कंडीशन में क्या होगा। सो देखना, अगर सपोज करो कि हमारे पास ऐसे कॉन्केव मिरर हो गया, हमने यहां पर ये पोल फोकस सेंटर कर्वेचर, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया। ध्यान देना, तो एक तो पैरेलल गया, और पैरेलल जाके कहां से निकल जाता है बाबू, फोकस से निकल जाता है, निकल गया। दूसरे को पोल से पास कराइए और ये ऐसे निकल गया, डाइवर्ज हो रहा है तो कहां मिलेगा, याद होगा आप लोग को, ये पीछे जाकर के मिलेगा, पीछे जहां पर मिलेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बताया गया था इमेज फॉर्म करते समय कि इमेज जब पीछे बने तो क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो अब कंडीशन देखने चल रहे हैं हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट के लिए क्या प्रोसीजर है। अब देखो, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, यहां पर मिरर के किधर, लेफ्ट साइड, तो यू जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इमेज किधर बना, इमेज यहां बना है, देखो यहां पे इमेज बना है, इमेज पीछे बना है, इसमें इमेज आगे बना था, लेफ्ट साइड बना था, इसमें इमेज किधर बना, राइट साइड में। वर्चुअल में इमेज राइट साइड बनता है, तो जब राइट साइड हो तो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो भी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, फोकस तो इसका लेफ्ट साइड हमेशा रहता है, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड होगा, तो एफ जो होगा वो निगेटिव होगा। याद रखना, कॉन्केव मिरर में यू, एफ और एच ओ, यू, एफ और एच ओ कभी नहीं बदलता है। क्या चेंज होता है, दो ही चीज चेंज होगा, भी और एच आई। एफ हो गया, अब बच गया हमारे पास एच ओ। अब देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर भी पॉजिटिव हो गया। देखो ये ऊपर ही ना है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एच ओ। अब एच आई ये वाला है, एच आई तो यही है ना, तो एच आई भी क्या है, ऊपर ही है, एच आई भी क्या है, ऊपर है, तो एच आई पॉजिटिव होता है। अब देखो एक चीज, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो भी निगेटिव था, वर्चुअल इमेज बन रहा है तो भी पॉजिटिव हो गया। यहां पर मार्क करो, यहां पर एच आई क्या था, रियल में निगेटिव था, और यहां पर एच आई क्या है, यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है ना। बस यही दो चीज चेंज होते हैं, बाकी तो सेम है, यू निगेटिव, एफ निगेटिव और एच ओ पॉजिटिव, एच ओ यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब चेंज सेम रहते हैं। इस पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, पहले कन्वेक्स मिरर के बारे में देख लें,
सारे मिरर के बारे में देख लें कि किसमें यू वी एफ क्या क्या होता है, फिर हम लोग आगे देखेंगे जैसा होगा। मिटाते हैं इसे, हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसे, हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होगा। अब कन्वेक्स मिरर में चल रहा है हम लोग, ये तो कनकेव मिरर की कहानी यहीं पे खत्म। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है आज का, देखना ध्यान से एकदम, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा उम्मीद है आज का। चलिए अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। ये लेफ्ट मिटा देते हैं, लेफ्ट तो है नहीं अभी। साइन कन्वेंशन इन कन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं हम लोग इन कन्वेक्स मिरर, इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन। ये देखिए हमने क्या किया, एक कन्वेक्स मिरर फॉर्म कर दिया, बना दिया ऐसे, ध्यान से देखना, ये हमने यहां से पेंट कर दिया तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक ना। अब यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हो गया, ठीक है, क्लियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसको अपने मन से क्या करो, ऐसे बना दो एक्सिस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए, याद रखना, तब ट्रिक काम करेगा। ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। मैंने बताया था कि ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव, ओरिजिन से अपर पॉजिटिव और ओरिजिन से डाउन निगेटिव। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ये एक रे पैरेलल गया और कन्वेक्स में क्या होता है, पैरेलल जाकर के ये डाइवर्ज हो जाता है, ये डाइवर्ज होके ऊपर चला गया। तो ऑब्जेक्ट हमने जहां रखा वहां से मिरर का जो डिस्टेंस होगा उसको यू कहेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड में है ना, ये लेफ्ट पार्ट है और ये क्या है, राइट पोर्शन है, राइट पार्ट है। तो लेफ्ट साइड में हमने रखा, तो लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव, तो यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। ध्यान देना, अब ये वापस अगर आता तो कहां पे मिलता, अंदर वाले फोकस पे मिलता। तो फोकस इसका क्या होता है, अंदर होता है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, अंदर ही होगा। फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान देना। अब देखो दूसरे रे को हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, पोल से पास कराए यहां पर, और विथ सेम एंगल ये निकल गया बाहर, ठीक है ना। अगर ये किसी चीज से टकराता तो वापस आता, वापस आते समय ऐसे निकलता और यहां पे काटता, इमेज यही फॉर्म होता। तो जहां से इमेज फॉर्म होगा वहां से जो मिरर का डिस्टेंस है वो क्या होगा, भी होगा। तो भी किधर है, राइट साइड है ना, तो भी जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। देखो उसके बाद हम चलते हैं एच ओ की बारी। ये एच ओ है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर वाले पोर्शन जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो एच ओ पॉजिटिव होता है। और एच आई भी यहां पर देखो ये ऊपर ही है, तो यहां पर एच आई जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसमें हमने कब देखा, ये एच आई हो गया, ये कब, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ तब। और आपको पता है वर्चुअल और इरेक्ट, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। तो इसमें एक ही कंडीशन है, यू निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। कनकेव में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म होता था। एक कंडीशन ही था जहां पे वर्चुअल इमेज बनता था, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और कहां पे, पोल के बीच में रखते थे हम, तो वहीं पर चेंज होता था। लेकिन यहां पर बस एक ही कंडीशन है, ऐसे ही लिखना है, बनाना है आपको। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो गुड, मिटाएं इसे, क्लियर हुआ ना, चलो गुड, वेरी गुड, मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ लें लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन खत्म होते ही हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल ही आज करेंगे,
इसके बाद वाले क्लास में कोशिश किया जाएगा न्यूमेरिकल करने का, और उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है हमसे तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ताकि उस टॉपिक को हम क्लियर कर सकें। चलिए देखते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। आप लीनियर मैग्निफिकेशन बोलो ज्यादा अच्छा है। देखो सिंपली मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे। मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाई करना, यानी कि इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में डिफरेंस है जाना, इमेज के साइज या ऑब्जेक्ट के साइज में भी डिफरेंस है जाना, ठीक है, तब उसको कहेंगे कि मैग्नीफाई हुआ। जैसे कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास देता है। जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं वो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना। और इमेज जितना दूरी पर रखा रहता है, ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रखा रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास उतना दूरी पे वो नहीं दिखाता है, कुछ डिस्टेंस इधर उधर करके दिखाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहेंगे उसको। उसी को क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास कहेंगे। ऐसे नहीं, राउंड शेप में होता है, ठीक है, उससे देखा जाता है। सब जगह राउंड शेप में नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैक्सिमम राउंड शेप में दिया जाता है। हाँ, तो लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है hi/ho, यानी कि मैग्निफिकेशन बताता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था या हाइट ऑफ इमेज जो था, उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना रेशियो हुआ, कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना। इस बात को एक्सप्लेन करता है कौन, मैग्निफिकेशन। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज एंड height of an object is called linear magnification, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एक और डेफिनेशन होता है इसका, देखो, द रेशियो ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ image distance from mirror to the object distance from the mirror is called linear magnification, is called linear, वहां पे कहीं नहीं दिख रहा हो, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि m इज इक्वल टू -v/u, ये भी होता है इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट का भी मैग्निफिकेशन m है और सेकंड में भी मैग्निफिकेशन m है, तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड -v/u इज इक्वल टू hi/ho। इस चारों में से कोई एक नहीं पता हो, 4 पॉइंट है ना, v है, u है, hi है, ho है, इस चारों में से कोई एक नहीं पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। नहीं तो हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है ही 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो एक चीज, अगर कुछ बातें ध्यान देना कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आ जाए तो इस कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि हाइट ऑफ इमेज लेस देन है ho के, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, इक्वल में है, ये होगा, ठीक है ना। अगर दूसरा उसके बाद आता है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हुआ,
तो आप समझिएगा कि इमेज जो होगा वो रियल और इनवर्टेड फॉर्म हो रहा है। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो आप समझिएगा कि इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। तो इस 4 पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, बेहतर होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा और काफी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था मैग्निफिकेशन जिसको मैंने बता दिया। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्लास को ओवर कर लेते हैं, ठीक है ना। मिटाएं से हम इस मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग न्यूमेरिकल कम ही सॉल्व करेंगे, एक ही 2 सॉल्व करेंगे। सोच रहे हैं कि इसके बाद वाले क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करा दें, तब हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। एक क्लास न्यूमेरिकल हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद बेहतर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ध्यान देना, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 cm, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 cm फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान देना, ऑफ फोकल लेंथ 20 cm। फोकल लेंथ कितना है? 20 cm। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी कि हमको भी निकालना है। चलो समझते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 cm फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, ध्यान देना, कॉनकेव मिरर है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 cm, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज को रखा गया, जैसे कि सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा गया। ये कॉनकेव मिरर हो गया अगर, तो कह रहा है कि मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया जो कि मिरर से कितनी दूरी पर था? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर था। तो मिरर के लेफ्ट साइड में है तो u तो निगेटिव होगा, तो -40 cm। मैंने बोला था ना, खुद से डिसाइड करना होगा कि u निगेटिव होगा या पॉजिटिव। u -40 cm और फोकल लेंथ 20 cm। f याद होगा आपको कि कॉनकेव मिरर, जस्ट पहले पढ़ाए हैं कि कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो फोकल लेंथ भी इसका जो होगा वो लेफ्ट साइड में ही होगा और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, -20 cm। तो कह रहा है कि v निकालिए। फॉर्मूला रखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/v इक्वल टू 1/-20 और माइनस u का वैल्यू है -40। तो -1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/40, 20 40 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 40 हो गया। अब सॉल्व करें, 42 जा 40 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो -2 प्लस 1 यानी कि -1/40। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया सॉल्यूशन में? देखिए क्या आया, v इज इक्वल टू 1/v इक्वल टू आया -1/40। v को ऊपर भेजते हैं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40 cm। चलो v माइनस में आ गया तो याद होगा कि जब v माइनस में आ जाए तो इमेज जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड बन जाता है। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो अगर इसका नेचर पूछता तो लिख देते रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। भी निकल गया। अब क्वेश्चन है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, हो गया, भी निकल गया, बना लिया हमने। अगर इसी में पूछ देता कि इसका मैग्निफिकेशन निकाल दो, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू फॉर्मूला -v/u,
तो माइनस भी कितना आया है -40 और u कितना है बाबू, u -40 है, -40 माइनस से माइनस कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ गया -1 आ गया। मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन जब निगेटिव आए तो इमेज रियल होते हैं, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ऐसे बनेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। चल, ये जो चैप्टर है काफी बेहतरीन चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में, इसको अच्छा भी लगता है। चलिए इस चैप्टर को पढ़ने पर अच्छा फील होता है अंदर से, एक तो न्यूमेरिकल कम है और समझ में भी काफी अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन ऑब्जेक्ट 2 cm हाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, या ऐसे करो, एन ऑब्जेक्ट 2 cm high is placed, an object 2 cm high is placed at a distance of 16 cm from a concave mirror, देखना, from a concave mirror which produces 3 cm inverted image, 3 cm inverted image। कह रहा है कि फाइंड v एंड f, v और f दोनों निकालना है क्वेश्चन में, v भी निकालना है, f भी निकालना है। चलो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 cm हाई, यानी कि ये ho दिया हुआ है 2 cm, पहले सब लिख लेते हैं फिर प्लस माइनस का डिसीजन लेंगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 cm, u दिया हुआ है 16 cm, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस 3 cm इन्वर्टेड इमेज, तो hi दिया हुआ है 3 cm। अब देखो, अब माइनस प्लस पे डिसीजन लेते हैं, u हमेशा निगेटिव होता है, hi करे इन्वर्टेड इमेज जब बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज जहां पर भी इन्वर्टेड इमेज बनेंगे उसमें hi निगेटिव होगा, बताया था मैंने रियल इन्वर्टेड में hi निगेटिव होगा और ho तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो निकालना क्या है हमको, v निकालना है और क्या निकालना है, f निकालना है। तो पहले v निकालते हैं। देखो अगर f पता होता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, लेकिन इस फॉर्मूला के लिए केवल हमको क्या पता है, u पता है, बाकी ना v पता है ना f पता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो -v/u, देखो u -16 इज इक्वल टू hi -3 और ho 2, क्रॉस गुना करो, माइनस से माइनस खत्म, 2v इज इक्वल टू 16 इंटू -3, तो v, तो लिख सकते हैं इसको v इज इक्वल टू 16 इंटू -3 और बाई कितना 2 से 16 8, तो v इक्वल टू हो गया -24 cm। पोजीशन क्या निकला, v निकल गया हमारे पास, v आ गया -24 cm। तो एक तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया -24 cm से। अब f निकालना है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना आया -24 प्लस 1/u कितना है बाबू, u -16 इक्वल टू 1/f। तो -1/24 -1/16 इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर दें हम, चलो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 24 16 का एलसीएम 48 एलसीएम हो जाएगा, 48 24 -2 -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/f हो गया। ये वाला टर्म मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसको मिटा दें। अब देखो -2 -3 -5/48 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू हो गया -48/5। डिवाइड करने पर जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 0.3 5 6 जा 30 -9.6 cm। फोकल लेंथ इसका माइनस आ गया, तो फोकल लेंथ कितना आ गया -9.6 cm। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा बाबू, उसमें आप लोग का डाउट काफी अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। आप लोग इसकी तैयारी करें कि कौन भी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी आ रहे हैं न्यूमेरिकल का क्लास लेकर के, ठीक है। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।